नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने संविधान सभा के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम संविधान सभा के आगे प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे तथा उससे रिलेटेड जितनी भी सूचियां अनुसूचियां बनी, कितने स्रोत थे और कितने भाग बने, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपने इस वीडियो में। प्रस्तावना का ऐतिहासिक आधार। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संशोधन कब हुआ था? संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा इस उद्देशिका को संशोधित किया गया। प्रस्तावना के शब्द क्या थे? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्ववादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संमत 2006 विक्रम को एतद द्वारा यह संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये तो हो गई प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखा है वो हमने पढ़ा अभी, और आगे चलते हैं। प्रस्तावना की विचार और भाषा का स्रोत। प्रस्तावना का विचार क्या था? प्रस्तावना का विचार जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया था। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रारंभिक अंग। प्रस्तावना संविधान का प्रारंभिक अंग होते हुए भी एक कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना गया है। शक्तियों का केंद्र। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों को केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। संप्रभुता का उद्घोष। प्रस्तावना में लिखित शब्द तथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? इसके बारे में जो वाद विवाद हुए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले वाद हम पढ़ते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद, जो कि 1957 में हुआ था। इसका निर्णय यह हुआ कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अर्थात यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते। और दूसरा वाद है बेरुबाड़ी यूनियन वाद, जो कि 1960 में लिया गया था। जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना अधिक निर्वाचन में सहायता करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। इसका परिणाम क्या निकला कि इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधित नहीं कर सकती। केशवानंद भारती वाद और मूल ढांचा, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। ऐतिहासिक निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। संशोधन की शक्ति इसलिए विधायिका जो कि संसद, उसमें संशोधन कर सकती है। मूल ढांचे का जो सिद्धांत था, सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। संशोधन की सीमाएं क्या होती हैं कि नकारात्मक संशोधन पर रोक, जैसे कि संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। और सकारात्मक संशोधन में क्या था कि स्पष्ट, जैसे संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिसमें मूल ढांचा का विस्तार एवं मजबूतीकरण होता है। 42वां संशोधन और संविधान की प्रकृति। 42वें संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया, जैसे कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता, ये शब्द 42वें संशोधन जो कि 1976 में हुआ था उसमें जोड़े गए थे।
प्रस्तावना में निहित जैसे कि 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसमें से विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। और 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानताएं हमारे संविधान में जोड़ी गई थी। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा, लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यह अंशतः कठोर और लचीला है। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित हुए हैं। संविधान की सर्वोच्चता और संघीय ढांचा। भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव। यह संविधान दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद 1935 के ही अधिनियम में से शब्दांश ले लिए गए हैं, फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन किया गया है। राज्यों का संघ। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, घोषित किया गया है। संविधान सभा के विदेशी स्रोत, जो कि हम विदेशों से कुछ न कुछ शब्द अपने संविधान में जोड़े हैं, उसमें से जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात कानूनों का सामान्य संरक्षण की अवधारणा। ये सब जितने भी तत्व, ये सब शब्द लिए गए हैं, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिए गए हैं। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, द्विसदनवाद एवं कानून के समक्ष समानता। आयरलैंड से भी कुछ लिया गया है, जैसे नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत भाग 2 में हमने जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां दी गई हैं। कनाडा से संघीय विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति, विषय प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। ये सब जो लिया गया है हमारे संविधान में, कुछ न कुछ किसी न किसी राज्य से लिया गया है। जैसे जापान से विधि और स्थापित प्रक्रिया, फ्रांस से लिया गया गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। भारतीय संविधान में अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। 1935 में देखते हैं कि क्या हुआ था। 1935 में भारतीय संविधान की अनुसूची 1 से 4 के बीच प्रथम अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक 28 राज्य एवं केंद्र संघ शासित 8 क्षेत्रों का उल्लेख है। संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। द्वितीय अनुसूची में इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद सभापति और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और कैग को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख हुआ है, जो कि द्वितीय अनुसूची में है। तृतीय अनुसूची में इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख मिला है। चौथी अनुसूची में इसमें विभिन्न राज्यों, संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। अब 5वीं अनुसूची में इसमें विभिन्न प्रकार के अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है।
छठी अनुसूची में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। 7वीं अनुसूची में इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची 3 सूचियों का विस्तृत वर्णन है, जिसमें कि संघ सूची में कानून, इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान लागू होने के समय 97 विषय थे, अब जो कि 100 विषय हो चुके हैं। इसमें कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक, तार, बैंकिंग, मुद्रा, परमाणु शक्ति आदि। और राज्य की सूची में आते हैं, जैसे इस पर राज्य सरकार कानून बनाती है और राष्ट्र हित में होने पर केंद्र भी बना सकता है। इसमें कौन कौन से विषय आते हैं, जब लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे, अब वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। और समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। विषय समान होने पर केंद्र का कानून मान्य होगा, राज्य का कानून स्वतः समाप्त हो जाएगा। ऐसा हुआ कि जैसे एक समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य मिलकर दोनों अपने अपने कानून बना सकते हैं, लेकिन मान्य वही होगा जो केंद्र सरकार बनाएगा। राज्य सरकार का कानून अपने आप केंद्र सरकार का कानून लागू होते हुए राज्य सरकार का कानून समाप्त हो जाएगा। लागू होने के समय 47 विषय थे, आज उसमें 52 विषय हैं। इसमें समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, दीवानी, फौजदारी कानून की प्रक्रिया, विवाह, तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक, संघ और वन आदि, ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। 8वीं अनुसूची जो कि भाषाओं के लिए बनाई गई थी, मूल प्रावधान, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 में 21वां संशोधन हुआ, सिंधी को शामिल किया गया, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को शामिल किया गया। 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं और 10वीं अनुसूची में संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, संपत्ति अधिग्रहण संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। प्रावधान, इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। न्यायिक समीक्षा के लिए स्थिति, पहले मान्यता थी कि इसमें न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, परंतु 11 जनवरी 2007 की संविधान पीठ के निर्णय अनुसार यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उच्च न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। और 10वीं अनुसूची दल बदल कानून की है। यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। प्रावधान इसमें क्या, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं और 12वीं अनुसूची में स्थानीय स्वशासन, जैसे कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संशोधन, या अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें 29 विषय हैं। इसमें पंचायती राज संस्थाओं का कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाएं आती है, जिसमें यह अनुसूची संविधान के 74वें अनुसंवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें 18 विषय आते हैं और 11वीं अनुसूची में 29 विषय आते हैं। नगर पालिका में या फिर 12वीं अनुसूची में इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। संविधान के भाग और संबंधित अनुच्छेद। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। नीति, ये सब पार्ट लिए गए। और इनका जो संघ का, जैसे संघ का अनुच्छेद 52 से 151 तक है। ये सभी विषय हैं और इनके अनुच्छेद जो दिए गए हैं वो यहाँ पर बताएं कि कितने भाग हैं, कितने विषय हैं। ये संविधान के विषय हो गए और उनसे रिलेटेड जो अनुच्छेद बनाए गए हैं वो यहाँ से दिए गए हैं सामने। जैसे कि राज्य, अनुच्छेद 152 से 237 तक के ये जो अनुच्छेद है, इसमें राज्य के बारे में बताया गया है। उसके आगे पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, जैसे कि
ये अनुच्छेद 238 से निरसित हैं। राष्ट्र संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242 तक। पंचायतें के बारे में बताया गया 243 का से अड़ा तक। सहकारी समितियां जो अनुच्छेद 243 से ये जैसे जन तक। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। पूरे जो जितने भी अनुच्छेद है 395 तक वो यहाँ पर बताए गए और उनसे संबंधित जो विषय रिलेटेड है उनके अनुच्छेद के बारे में बताया गया। यहाँ पर राजभाषा जैसे कि ये सभी विषय हैं संविधान के, उनके बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं और यहीं से संविधान की प्रस्तावना और उद्देशिका समाप्त होती है। उनसे संबंधित जितने भी अनुच्छेद बने हैं उनसे भी कितने विषय हैं। यहाँ पर इस एक साइड में विषय दिया गया है, एक साइड में अनुच्छेद। संविधान की जितने भी अनुच्छेद हैं यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद फिर हम अब आज से शुरू करते हैं। इसके बाद आज इसी में ही शुरू करते हैं जो कि क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत कौन सा प्रस्ताव था? संकल्प प्रस्ताव, उद्देश्य संकल्प, स्वतंत्रता संकल्प या जनता का संकल्प? इसका आंसर हो जाएगा उद्देश्य संकल्प। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 61वां संशोधन, 73वां संशोधन? जिसका आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान को किस तिथि को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 2 अक्टूबर 1952? इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1949। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश की संविधान से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, रूस? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? केशवानंद भारती वाद, वेरुवाड़ी यूनियनवाद, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, गोलकनाथवाद? जिसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल। किस ऐतिहासिक वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? बेरुवाड़ी यूनियनवाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स वाद, MS बम्बई वाद? तो इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती वाद, ऑप्शन नंबर बी। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत किस वाद में दिया? मदन गोपालवाद, केशवानंद भारतीवाद, बेरुवाड़ीवाद और प्रथम संशोधनवाद? जिसका भी आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद। भारतीय संविधान के लगभग 250 अनुच्छेद किस अधिनियम से शब्दांश या थोड़े परिवर्तन के साथ लिए गए? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1935, पिट्स इंडिया एक्ट 1784? जिसका आंसर हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, आयरलैंड, रूस? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। केंद्र एवं राज्यों के बीच सत्तियों के बंटवारे का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? 5वीं अनुसूची, 7वीं, 9वीं या 11वीं? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में।
प्रश्न नंबर 13, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? 14 भाषाओं का, 18 भाषाओं का, 22 भाषाओं का या 25 भाषाओं का? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं का उल्लेख, जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में मिलता है। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल से संबंधित है? 10वीं सूची, 12वीं सूची, 11वीं सूची, 9वीं सूची? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए। 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 18 विषय, 22 विषय, 29 विषय या फिर 100 विषय? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 विषय। चलिए दोस्तों, आज हम अपना यहीं पे लेक्चर खत्म करते हैं, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़िए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।